नमस्कार भाई दोस्तों। हमारे देश में एक प्रजाति ऐसी है जिसको व्हाट्सएप से ज्ञान प्राप्त होता है और वो ब्रह्म ज्ञानी बने जाते हैं। फिर उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं मिलता। हालांकि ये बात अलग है कि ज्ञान नाम की जगह पर उनको गोबर मूत्र मिलता है, बस और कुछ नहीं। उसी में खुश रहते हैं, वो खुश हो जाते हैं उसी में। अभी तो पुतिन वापिस नहीं भी नहीं पहुंचा, डोन टू साहब ने दे दिया झटका बड़े वाला, अच्छे वाला दे दिया। हजारों भारतीयों की मुश्किल बढ़ा दी। अमेरिका के अंदर ले लिया प्रसाद। ये करेंगे हम, वो करेंगे, रूप बोलो रुपया चलेगा नहीं चलेगा डॉलर। एक बोल रहे हैं बोला रुपया अपनी जगह अपने आप बना लेगा। ये हमारे देश में वित्त मंत्री, दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसा वित्त मंत्री मिला हुआ हमारे को। प्याज के दाम बढ़ जाए, मैं प्याज नहीं खाती। एक मंत्री साहब और हैं बीजेपी के, वो अलग ही रो में बह रहे हैं। बोला हर एक इंडियन जेब में रुपये रखता है, डॉलर चाहे कितना भी बढ़ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बाहर से सामान खरीदते हैं ना, वो डॉलरों में खरीदा जाता है। तेल गैस ये चीजें ना डॉलरों में खरीदी जाती है। कोई समझा दो मूर्ख मातंडों को। मूर्खो, तुमने ले लिया प्रसाद, ये तो लेना ही था। उससे पहले एक पन्नू साहब का और वीडियो आ गया भाई, वो और एक नए नए वो दे रहा तुम्हारे को डोज दे रहा है। एक से बढ़कर एक डोज मिल रहा है इनको, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। In a way, there will be emerging Khalistan first of all. There will be many other countries which we, at the moment, we know them only as federal states of United India. We thought India might be a good country like a European Union, beautiful, great democracy, but it's not. It's a terrible system. And I think it's a clear candidate for being X. Now the next 2 days, the world will drown in images of this alliance of dictators who are the northern Asian dictator Putin, the southern Asian dictator Modi. They will be festing and celebrating their axis of evil, and I will call for ex-India, and ex-India is absolutely the way ahead, and that's what I'm calling for the whole of year 2026. When Russia will break up, India shall break up as well, and that's exactly the best way forward. Thanks a lot. This is Fellinger Jan. ये तो भाई और ही कुछ कर रहा है। ये 2026 में तुम्हारा कल्याण करने की बात कर रहा है, देख लेना। और जो शब्द लिया था वो तो तुम समझ ही गए होगे। एक पन्नू साहब लगा हुआ है भाई, 13 तारीख को क्या करेगा कौन। हर एक हिंदुस्तानी अतवादी मैंबर पार्लियामेंट नु शुड इंडियन गवर्नमेंट पंजाब बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री खालिस्तान की भारतीय कब्जे वाला पंजाब एक आजाद सिख मुल्क खालिस्तान होना चाहिए। हर एक मैंबर पार्लियामेंट, हर एक अतवादी मैंबर पार्लियामेंट के हथ दे विच बारूद फड़ा दिता जाएगा खालिस्तान रेफरेंडम दे सवाल दा। मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है, संसद के अंदर ये सवाल उठाएगा कौन, कौन सा सांसद उठाएगा। अब देखो इसका अगला बयान सुनो। तरन ते फरीदकोट तो मैंबर पार्लियामेंट बने खालिस्तान दी वोटां दे नाल, चाहे वो डिब्रूगढ़ जेल दे विच है, उथों सुनेहा भेजा जा सकता है, सवाल भेजा जा सकता है। इदा ही फरीदकोट वाला सवाल करे 13 दिसंबर नू कि भारतीय कब्जे वाला पंजाब एक आजाद मुल्क खालिस्तान होना चाहिए कि ये सवाल अतवाद है। यह सुनेहा है 6 फॉर जस्टिस का। 13 दिसंबर निशाने दे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट रूद खालिस्तान रेफरेंडम दे सवाल का। क्या लगता है कौन उठाएगा इस सवाल को? कोई उठाएगा इस सवाल को? वो बेचारा फंड मांग रहा हो तो सवाल तो तब उठाएगा। सवाल उठाना दूर का हो तो फंड मांग रहा है। वैसे तो डोंटू साहब को बहुत बहुत मुबारक हो भाई। फीफा पीस अवार्ड मिला है उनको, नोबेल शांति पुरस्कार नहीं लेकिन फीफा का पीस अवार्ड मिला है उनको दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए। एक अपने पास ब्रह्मांड गुरु है, पता नहीं उसके पास तो अवार्डों की कोई कमी नहीं है। फेंकने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, एक बार भी सच नहीं बोलने का रिकॉर्ड, पता नहीं कितने अवार्ड हैं। ट्रंप ने फिर बढ़ाई हजारों भारतीयों की मुश्किलें, वर्क परमिट की समय सीमा घटाई, बढ़ाई नहीं घटा दी। ले तो गए तुम प्रसाद, ये तो हमारे को पहले ही पता था। और वो भी डोंटू साहब से तो भाई मेरे ख्याल में ना ही लोगे पंगा तो ही ठीक है।
न्यूयॉर्क टाइम्स वाशिंगटन, ट्रंप प्रशासन ने प्रवासी कामगारों के लिए नया नियम लागू किया जिसके अमेरिका में उनके काम करने और ठहरने की प्रक्रिया पर भारी असर पड़ने वाला है। 5 साल की बजाय केवल 18 महीने का मिलेगा वर्क परमिट, पहले जो 5 साल का मिलता था। देखते जाओ अभी तो। इस फैसले के बाद उन प्रवासियों को जो पहले बाइडेन प्रशासन की नीति के तहत वर्क परमिट या रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज की समय सीमा खत्म होने के बाद भी आवेदन लंबित रहने पर तक कानूनी रूप से काम कर सकते थे, उन्हें राहत नहीं मिलेगी। अब हर बार वर्क परमिट बनाने से पहले नई सुरक्षा जांच और वेटिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। अमेरिकन नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS ने रोजगार वर्क परमिट के अधिकतम समय सीमा को 5 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया है। इसका सीधा असर हजारों भारतीयों और उनके परिवारों पर पड़ेगा। पहले से ही वर्षों से ग्रीन कार्ड की लंबी प्रतीक्षा झेल रहे भारतीय आवेदकों के लिए यह बदलाव नई चिंता पैदा करने वाला है। बहुत से भारतीय लंबे समय तक नौकरी जारी रखने के लिए लंबे समय वाली EAD और एडवांस पैरोल दस्तावेजों पर निर्भर रहते हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय अमेरिका में रोजगार आधारित वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय ही हैं। बाइडेन ने तो वर्क परमिट बढ़ा दी थी भाई, 5 साल की कर दी थी। नई नीति के तहत ग्रीन कार्ड आवेदकों, HB कर्मियों, शरणार्थी और लंबित शरणार्थी मामलों वाले आवेदकों को अब 5 साल की जगह केवल 18 महीने का वर्क परमिट मिलेगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा और नई व लंबित दोनों तरह के आवेदनों पर लागू होगा। तुम्हारे को ना इसमें ये देख लेना आंकड़े, 5 साल की बजाय 18 महीने का मिलेगा वर्क परमिट। 18 महीने का वर्क परमिट के लिए नियम तत्काल प्रभाव से लागू। 12 महीने का भी होगा वर्क परमिट। ये नियम 22 जुलाई 2026 से होगा लागू। फिर 18 के बाद सीधा 12 महीने का, 1 साल का ही। $550 फीस तय की गई नई श्रेणियों में वर्क परमिट के प्रारंभिक आवेदन के लिए। $275 वर्क परमिट नवीनीकरण शुल्क हो रहेगा। 4,34,000 शरण चाहने वालों के वर्क परमिट आवेदन लंबित, 4,34,000 के। 24,000 शरणा प्राप्त लोगों के वर्क परमिट आवेदन लंबित। 12,000 से अधिक शरणार्थियों के आवेदन भी लंबित। इन्हें तो भाई लंबी लाइन बना दी तुम्हारा तो लाखों का कर दिया कल्याण इसने। अब करो, क्या बोल रहे थे? डॉलर को चुनौती दे देंगे हम। डॉलर को चुनौती देने वाले भी थे ना, तो खालसा राज ही था, हमारा रणजीत सिंह का राज ही था, जहां पर $11 में एक खालसाई सिक्का आता था। $11 का एक खालसाई सिक्का, वो करेंसी खालसा राज की करेंसी होती थी। ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर तो बैंक बेच दो, कुछ नहीं बचता, अंधभक्तों को ही बेच दो। चलो जाओ झिंगाला लाहुर, चिल्लाओगे, बड़ी जल्दी चिल्लाओगे, गारंटी इस चीज की। अगर आज तक देश जितने बार भी बचा है ना, संयुक्त पंजाब की ताकत की वजह से बचा है। जब भी बचा है, आजादी में योगदान उठा के देख लो। देश के अंदर बाहर से पैसा कमा कर लाने वालों में नंबर 1 पे है पंजाब। देश के अंदर से पैसा लूटकर भागने वालों में नंबर 1 पे है गुजरात। फैसला आपको गुजरात का राज चाहिए या पंजाब का राज चाहिए, ये आप देख लीजिए। ना तो कोई भूखा सोएगा, किसी को गोबर मूत्र खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोवा खाने वाले इंसान उस्माते हैं क्या? जानवर भी नहीं खाते गोवा, और ये गोवा खाते हैं। ये इंसान नहीं है, इसलिए इनका अलग से दे दिया जाए। इनको एक जगह निश्चित कर दी जाए, चारों तरफ से लगा दिया जाएगा तुम्हारे लिए गोबर की पाइपलाइन, मूत्र की पाइपलाइन। मूत्र पर ही गोबर का टैक्स लगेगा, ये याद रखना। गोबर का टैक्स लिया जाएगा तुम्हारे से। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।